कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपने बात का प्रूफ दिया। आप किसकी हिंदुस्तान में एक कौम को बहुत टारगेट किया जाता है, वो है मोमडन कौम, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये लेडी जर्नलिस्ट अवैध झुग्गी कवर करने गई और एक मुस्लिम शख्स से उसके घर को लेकर सबूत मांगने लगी। पलटकर मुस्लिम शख्स ने भी एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। आप भी देखिए। मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपने बात का प्रूफ दिया। आप किसकी बेटी है? पहले अंकल, आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए। आप मेरे पे सवाल नहीं उठाओगे। मेरा बाप एक है, मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ। सवाल मत उठाओ। मैं एक हिंदू से नहीं हूँ, मैं ऐसे ही सीना ठोक के बोल सकती हूँ। मैं भी खानू बेटा, क्या मैं भी खानू। कोई अस्तित्व है? ये मेरे पे सवाल तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, मोदी सरकार ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि देश में 5 सालों में 18,727 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, तो वहीं एक साल में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। सिर्फ एक साल में ही देश में 8,475 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दोस्तों, ये राजस्थान के एजुकेशन और पंचायती राज मिनिस्टर मदन दिलावर जी हैं। इन्होंने नई नौकरी निकाली है। मंत्री जी ने गांव के लोगों को हर महीने 10,000 कमाने का एक नया फॉर्मूला दिया है। राजस्थान के 12 जिले के एक गांव में एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि गांव के लोग अगर चारागाहों में जाकर गाय चराएंगे तो वो उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का वेतन देंगे। मिलेगा चारा उनको। दिन भर गाय घूम के आएगी, दूसरे की शाम को 3-4 बजे घर पे चारा डालना, और उसके बाद नहीं छूटेगा तो मेरे से ना चरागा बेच छुड़ाऊंगा। ये चरागा छुड़ाने का जिम्मा मेरे पास है, चरागा की रखवाली करने का जिम्मा मेरे पास है। पर मैं जब ही छुड़ाऊंगा जब गोमाता को चराने जाएंगे, और मैं गोमाता को चराने जाने का भी मैं ग्वाली का पैसा मैं दे रहा हूँ। इससे क्या कर सकते? पहले आप यदि सहमत हो तब मीटिंग करके तय कर लीजिए, ग्वाल नियुक्त कीजिए, और जिस दिन से ग्वाल नियुक्त करेंगे उसका 10,000 रुपये महीने ग्वाल का मैं दूंगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद में हुए धमाके के समय की इस तस्वीर को देखिए। इससे पता चलता है कि धमाका कितना जोरदार था, जिसमें 31 लोगों की मौत और 169 के आसपास इंजर्ड हुए हैं। कौन है ये लोग? दोस्तों, जर्नलिज्म की हालत देखिए। एक्टर नसीरुद्दीन शाह मीडिया को इंटरव्यू देना नहीं चाह रहे, लेकिन रिपोर्टर है कि माइक मुंह के अंदर डाले जा रहा है। मतलब किसी को कहीं पर भी पाओ जबरदस्ती उसके मुंह में माइक लगा दो। नसीरुद्दीन शाह ने सही सबक सिखाया है। देखिए ये वीडियो। What exactly you meant, when you stated that you were disinvited from the university? I don't want to talk about it. So why are you pushing the mic, sir? Because you're shoving it into my face. I'm not. I'm just asking. I'm not answering you. I'm just asking. What is there in that? Why are you getting angry, sir? I'm just. Because you're bothering me. I'm not bothering me. I'm You not. understand what that word? Will you take that away? Will you take that out of my face? No, I'm just trying to ask a question. Get it out of my face. What's the problem in answering a simple question, sir? Doesn't want to answer. Why can't you take a no for an answer? दोस्तों, अंजना ओम कश्यप की ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर जानेंगे लोगों ने क्या कहा है। ये भाषण केवल एक संसदीय वक्तव्य नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मविश्वास, वैचारिक आक्रमण और राष्ट्रवादी संकल्प का 360 डिग्री प्रदर्शन था। इस भाषण में इतिहास की धूल से लेकर भविष्य की नींव तक की यात्रा समाई थी। ये भाषण उस विपक्ष के लिए भी एक कड़ा संदेश था जो प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाता है। या कहें तो भाषण इतिहास की झांकी भी था, भविष्य का ब्लूप्रिंट भी। केवल वाक्य नहीं थे, राजनीतिक मारक क्षमता से लैस संकल्प बांटते। दोस्तों, इस पर एक शख्स ने लिखा, पहले थोड़ा बहुत पत्रकारिता का नाटक होता था, अब वो भी बंद कर दिया गया है। अब खुलकर बीजेपी का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर एक दूसरे यूजर ने लिखा, अंजना ओम कश्यप अब दिखावा भी नहीं कर रही। एंकर या बीजेपी की चीयर लीडर। मार्स के वैज्ञानिकों को भी इतनी तारीफ नहीं मिलती जितनी 27 सेकंड में इन्होंने कर डाली। अतिशयोक्तिपूर्ण, शर्मनाक। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, क्या आप अंजना ओम मोदी और बीजेपी के स्पोक पर्सन के बीच फर्क बता सकते हैं? इसे किसी न्यूट्रल पर्सन को दिखाइए और उससे पूछिए, बीजेपी अपने स्पोक पर्सन पर सच में पैसा बर्बाद कर रही है जब उनके पास पहले से ही उनके जैसी गोदी मीडिया एंकर मौजूद हैं। यहाँ तक कि मोदी को भी नहीं पता था कि उनके भाषण का मतलब यह सब निकाला जाएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बस में लड़कियां रिलीजियस स्लोगन्स लगा रही हैं। एक बुर्का पहने मुस्लिम लड़की भी दिख रही है।
अब दोस्तों इस पर द मुस्लिम पेज नाम के एक यूजर ने लिखा, जब तक मुसलमान न दिखे इनको धर्म याद नहीं आता। हिजाब पहनी एक छात्रा को घेर कर धार्मिक नारे लगाना यह कैसा संदेश दे रहा है। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, मुस्लिम छात्रा को उसके पहनावे के कारण निशाना बनाना शर्मनाक है। भीड़ बनाकर नारे लगाना बहादुरी नहीं असहिष्णुता है। तो वहीं दोस्तों यूजीसी पर जौनपुर के इस टीचर का इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लोगों ने जमकर निशाने पर लिया है। मैं टीचर हूँ, इंटर कॉलेज टीचर हूँ। लिखा है कहाँ पर? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो सर आप अपने बच्चों को यही जो टीचर वाला जो आप शिक्षा देते हैं वो यही शिक्षा देते हैं? शिक्षा यही देते हैं, इसे देता हूँ जो जिस कैटेगरी में है अपने में सब मस्त रहो, दूसरे के देख कर जलो मत। लोग यही आज कर रहे हैं। छोटे बड़े में बांटने का काम एक टीचर का तो नहीं होना चाहिए ना सर? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्षत्रिय हूँ और इस बात का आपको बता नहीं, मैं जमींदार परिवार बता नहीं, मैं जमींदार है। 75 एकड़ जमीन मेरी सेलिंग चली गई गवर्नमेंट। सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुँचा दीजिए जिसको जहाँ पहुँचाना हो, कोई टेंशन को नहीं। सोच नहीं बदलेगी, ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? डाल दीजिए मेरा, उसको सर पर रखोगी। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, ये जौनपुर के शिक्षक महोदय बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे जो जातिगत भेदभाव को सही ठहरा रहे हैं। यूजीसी के सवाल पर बोल रहे हैं कि जूते को सर पे नहीं बैठाना चाहिए। जब तक समाज में ऐसे अध्यापक रहेंगे तब तक कुछ भला हो सकता है क्या। तो वहीं दोस्तों एक दूसरे यूजर ने लिखा, स्कूल के टीचर कह रहे हैं जूते सिर पर नहीं पहन सकते, यानी इशारों इशारों में यह मैसेज की निचली जाति को पैरों में ही होना चाहिए। जरा सोचिए, एक टीचर ऐसा कह रहा है। यह वीडियो इस बात का लिविंग प्रूफ है कि समाज से गहराई तक जमी जातिवाद की सोच को खत्म करने के लिए यूजीसी कितना जरूरी है। वहीं दोस्तों पीएम मित्र पार्क पर जब रिपोर्टर ने मिनिस्टर गिरिराज सिंह से सवाल पूछा तो कहने लगे, यार ऐसा निगेटिव प्रश्न क्यों करते हो। सर एक आपके मंत्रालय का सवाल है कि आप लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क को लेकर के जो आपने फैसला लिया, 7 राज्यों को आपने चुना। अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला। बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है जी। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बना। चलिए यार, ऐसा निगेटिव पर्सन क्यों करते हैं? जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है? हाँ 8,470, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है? दोस्तों अंग्रेजी का एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष कर रहे ये महोदय कोई आम आदमी नहीं है। ये बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार हैं। अंग्रेजी के एक शब्द एक्सपेंडिचर ने उन्हें ऐसा उलझाया कि परेशान हो गए। वहीं दोस्तों विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक मंत्री जी एमए के बाद पीएचडी कर चुके हैं, मतलब प्रोफेसर बनने के काबिल हैं। दोस्तों दीपक कुमार ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में नफरतबाजों के खिलाफ जमकर अपनी बात रखी है। दीपक ने कहा कि मुस्लिम ही एकमात्र ऐसा कम्युनिटी है जिसे भारत में सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है। ये बजरंग दल वाले अंकिता भंडारी के लिए कभी खड़े नहीं हुए, जिसका रेप और मर्डर हुआ था। जब भी हिंदुओं या मुसलमानों के साथ अन्याय होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। हिंदुस्तान में एक कौम को बहुत टारगेट किया जाता है, वो है मोहम्मदन को। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मदन ठीक भी है तो मोहम्मदन गलत भी है, हिंदू ठीक भी है तो हिंदू गलत भी है। और वो उनकी सोच है, वो क्या बोल रहे हैं। चलो मैंने मान लिया लव जिहाद का मतलब है, जो भी है एक्सपेक्टेड, जो बोल रहे हैं कि मोहम्मदन ऐसा करते हैं। यार तुमने अंकिता भंडारी के लिए कितनी आवाज उठाई बताना जरा तुम, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करो। वो तो हिंदू थी, हिंदू बहन थी हमारी, और हमारे देश की बेटी थी, हमारे उत्तराखंड की बेटी थी। उसके साथ अत्याचार किया, उसके साथ दुष्ट कर्म किया, उसको मारकर फेंक दिया गया है। आज उसके घर परिवार वालों से पूछो ना, उसके घर परिवार वालों से पूछने तो जा नहीं रहे हो। उसके लिए एक पोस्ट तक उन्होंने डाली फेसबुक के अंदर। हमने अंकिता भंडारी के लिए भी आवाज उठाई है, हमने इस बाबा जी के जो साथ हुआ है इसके लिए भी आवाज उठाई है, और आगे भी उठाते रहेंगे कि जहाँ भी गलत होगा मैं चौड़ा होकर वहाँ पर खड़ा रहूंगा। क्योंकि मेरे को जवाब देना है अपने भगवान को, अपनी माँ को, जिसने मेरे को पैदा किया है और जिसने पैदा करके मेरे को ये सब कुछ सिखाया कि बेटा जहाँ भी गलत होगा तो आवाज उठाएगा। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।